5 अगस्त को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर का भूमि पूजन किया गया पूरे देश में, जिससे खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्र मंच मूवमेंट के सदस्य मोहम्मद फैज खान कैथल में राम जन्मभूमि पूजन का प्रसाद और पावन मिट्टी लेकर कैथल पहुंचे। उनके साथ मुस्लिम राष्ट्र मंच मूवमेंट के सह संयोजक डॉक्टर इमरान चौधरी भी मौजूद थे। कैथल पहुंचने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार ने उनका स्वागत किया और प्रसाद और पावन मिट्टी को माथे लगाया। अध्यापक की नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के साथ जुड़े मोहम्मद फैज खान ने बताया कि राम मंदिर भूमि पूजन के लिए पावन तीर्थों की पवित्र मिट्टी आ रही थी, इसलिए उन्होंने श्री राम के ननिहाल, जो अभी छत्तीसगढ़ में है, चंद्रखुरी गांव स्थित कौशल्या मंदिर से पैदल यात्रा कर वहां की पावन मिट्टी पूजन में शामिल करवाई। मैं गौ सेवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। चूँकि गाय का दायित्व मिला था और शुरू से गो, गंगा, गीता और भारतीय संस्कृति में मेरी रुचि रही है, भगवान ने मुझे जोड़ा है उस चीज़ से। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में मुसलमानों के बीच एक गाय का बहुत बड़ा काम खड़ा किया गया। मेवात में एक मुस्लिम गोपालक सम्मेलन किया गया था, जिसमें आदरणीय भाई साहब इंद्रेश जी, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी थे। गाय और इस्लाम नाम की पुस्तक का संकलन किया गया। इसके अलावा मुसलमानों के बीच ये कार्यक्रम जगह जगह चली रहे थे कि ईद, बकरीद, मुहर्रम, अन्य अवसरों पर गाय को गुड़ चारा खिलाकर मुसलमान ये त्यौहार मनाएं, और प्रतिवर्ष ऐसा हम करते भी हैं, ताकि गाय की महत्ता भी लोगों तक पहुंचे और सद्भावना का संदेश भी पहुंचे। वहीं जब मोहम्मद फैज खान ये काम करने जा रहे थे तो उनकी मुलाकात डॉक्टर इमरान चौधरी से हुई, जो मुस्लिम राष्ट्र मंच के सह संयोजक हैं। वो भी उनके साथ हो लिए और 4 अगस्त को रामलला के ननिहाल का पवित्र जल और पावन मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे। प्रसाद स्वरूप राम जन्मभूमि पूजन का प्रसाद और जन्मभूमि की पावन मिट्टी को लेकर आज कैथल पहुंचे। आज बड़ा ये दिन, ये समय जो है बड़ा फ़ख्र का और गर्व का समय है। आज हम सबको हमेशा ये देखा जाता था, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ा करने वाली ताकतें कुछ और थीं, और वो इल्ज़ाम लगाया करती थी संघ विचारधारा के लोगों पे। मगर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि संघ विचारधारा के लोगों ने कोई बग़ैर किसी मुसलमान को कुछ कहे, और जितना इल्ज़ाम फैज़ जी पे लगाया जाता था या कुछ करा जा रहा था, उतनी हिमायत उन सब ने मुस्लिम समाज की ली, और मुसलमानों के समर्थन से श्री राम मंदिर की तामीर आज होने जा रही, शुरुआत हो चुकी है, बुनियाद रख दी है भाई नरेंद्र मोदी जी ने। और इन सब के पीछे मैं बताऊं आपको, हम लोग इस सब के पीछे बहुत पहले से माननीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम करते चले आ रहे थे। और यही नहीं, हमने 370 के ख़िलाफ़, 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ ये काम करते चले आए हैं, और हर उस कुरीति के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान में और मुसलमानों में ये फैल रही है। हम मुसलमानों में, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के द्वारा ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ज़रिए काम करते रहेंगे, और हर उस काम को करेंगे जो मुसलमानों को पीछे धकेलने के अंदर हमेशा जो काम करते थे लोग, हम उसके ख़िलाफ़ ये काम करते रहेंगे, और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए भी काम करते रहेंगे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि 80 के दशक में मंच की ओर से मुस्लिम जागरण का काम किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को स्पष्ट किया गया है कि ये मुस्लिम या मस्जिद का विरोध नहीं है, केवल श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का आंदोलन है। यह केवल एक जो अत्याचार हुआ था, और राम खुदा है, राम ईश्वर है, राम वाहेगुरु है, राम गॉड है, जिसको आप गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा कहते हैं, उसी को यहाँ राम कहते हैं। अपनी अपनी विश्वास है। तो इन सब बातों का असर हुआ, और इसी में से फिर ये मूवमेंट बढ़ी, और इसने लाखों लाख मुसलमानों तक सीधा संपर्क से बात पहुंचाई, पत्रकों से बात पहुंचाई, और प्रेस ने उसको एक अच्छी पब्लिसिटी सारे देश में दी। इसलिए करोड़ों तक होते हुए विदेशों में भी गई, और लगभग सबका मत बन गया कि अब ये संकट सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। ये हमारे विकास में, भाईचारे में, सब में रोड़ा बना हुआ है, इसलिए इससे मुक्त होना चाहिए।
अयोध्या से लाए गए इस प्रसाद और पावन मिट्टी का जन्माष्टमी वाले दिन मंदिरों में दर्शन करवाए जाएंगे। प्रसाद लाने वाले मोहम्मद फैज खान अध्यापक की नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े और गौ सेवा प्रकोष्ठ से जुड़े और लोक गो सद्भावना यात्रा निकाली थी, जो लेह से रामेश्वर तक और वहां से वैष्णो देवी धाम तक पैदल यात्रा निकालकर मुसलमानों में गाय के प्रति अलख जगाई थी। करीब 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और अपनी यात्रा में गौ सेवा, गौ रक्षा और गौ पालन का प्रचार करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।